Good morning, student. Student, today now start online classes, class 12, subject physical education, chapter number 7, physiology and sports injuries. Today now start next topic name cramp. Cramp means खिंचाव. Student, today firstly explain the muscle injury. Muscle injury, there are many types. For examples, cramp, strain, sprain, etc. Today, explain the cramp. Cramp is an ability of muscles to contract properly, causing severe pain over affected parts. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है कि क्रैम्प क्या है कि एक जो हमारी मसल्स है, मसल्स क्या है कि यहाँ पे इन एबिलिटी मसल्स के वर्क करने की एबिलिटी नहीं होती है, तो क्या है जब ये कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं तो बॉडी तो मसल्स में क्या है कि यहाँ पे सेवर पेन होता है ओवर द अफेक्टेड पार्ट्स। तो जहाँ पे क्या है मसल्स खींची रहती है तो उस पार्ट में क्या है कि यहाँ पे सेवर पेन होता है, मीन्स यहाँ पे डेंजर पेन होता है। इन अदर वर्ड, दिस इज अनबैलेंस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। तो क्या है कि हम इसे अदर वर्ड में क्या बोलते हैं, जो क्रैम्प है, क्रैम्प में क्या है कि जो मसल्स क्या है कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, ये क्या है कि प्रॉपर बैलेंस में नहीं होते हैं। द कॉजेज ऑफ द क्रैम्प आर ड्यू टू ओवर स्ट्रेनिंग, मीन्स क्या है कि जो क्रैम्प क्या है कि यहाँ पे क्रैम्प होने के क्या रीजन है, क्या कारण है, जब मसल्स क्या ओवर स्ट्रेचिंग हो जाते हैं विदाउट रेस्ट, बिना रेस्ट के क्या है कि यहाँ पे जब हम कंटिन्यू एक्टिविटी करते हैं, मीन्स स्ट्रेचिंग एक्टिविटी करते हैं ओवर स्ट्रेचिंग, तो क्या है कि यहाँ पे क्रैम्प होने का एक कारण है लॉस ऑफ बॉडी वाटर बाय स्वेटिंग। तो यहाँ पे क्या है कि बॉडी में क्या है कि जो वाटर का लेवल्स है वो स्वेट के रूप में क्या है बॉडी से लॉस हो जाता है। फिजिकल एक्टिविटी ड्यूरिंग सिकनेस, तो फिजिकल एक्टिविटी के दौरान क्या है कि किसी पर्सन को यहाँ पे प्रॉब्लम्स है, मीन्स सिकनेस, तो ये भी क्या है क्रैम्प का ये रीजन है। लॉस और लैक ऑफ बॉडी साल्ट और मिनरल्स, बॉडी में क्या है कि जब यहाँ पे मिनरल्स एंड साल्ट की क्या है कि कमी होती है, तो ये क्रैम्प का एक रीजन है। फिजिकल एक्टिविटी ड्यूरिंग द एक्सट्रीम बैड वेदर और क्लाइमेट नॉट परफॉर्मिंग प्रॉपर वार्मिंग अप। तो यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे बोला है कि फिजिकल एक्टिविटी मीन्स यहाँ पे क्या है कि वेदर मौसम एंड क्लाइमेट के अकॉर्डिंग क्या है कि यहाँ पे जो यहाँ पे ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, नॉट परफॉर्मिंग प्रॉपर वार्मिंग अप एंड विदाउट वार्मिंग अप के क्या है कि यहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं, तो ये क्या है कि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू वेदर क्लाइमेट के अकॉर्डिंग क्या है कि यहाँ पे प्रॉपर वार्मिंग अप के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्सरसाइज करना चाहिए। जो कि यहाँ पे विदाउट वार्मिंग के क्या है कि जो पर्सन यहाँ पे वार्म अप के विदाउट एक्सरसाइज करते तो ये क्या है कि एक क्रैम्प का एक रीजन होता है। नेक्स्ट पॉइंट्स, फर्स्ट एड एंड मैनेजमेंट ऑफ क्रैम्प। तो बोला गया है स्टूडेंट यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या रहेगा क्रैम्प का, फर्स्ट एड। फर्स्ट एड मीन्स टेम्परेरी ट्रीटमेंट्स, इमीडिएटली टेम्परेरी ट्रीटमेंट्स। तो इसको क्या है कि जो तुरंत उपचार किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे फर्स्ट एड बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट ऑफ क्रैम्प मीन्स यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट एड एंड मैनेजमेंट ऑफ क्रैम्प, इसको हम अदर वर्ड में क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट एड एंड जनरल ट्रीटमेंट्स। फर्स्ट पॉइंट्स स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट्स यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट पॉइंट्स कंप्लीट रेस्ट टू द इफेक्टेड इंडिविजुअल। इंडिविजुअली क्या है कि जो इफेक्टेड पार्ट्स है उसको कंप्लीट रेस्ट में लाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट्स बोला है ड्रिंकिंग सफिशिएंट वाटर्स,
साल्ट, लेमन, वाटर्स और जूस। तो क्या है कि यहाँ पे सफिशेंट क्वांटिटी में क्या है कि हमें वाटर के साथ वाटर, सॉल्ट, लेमन और जूस की को यूज करना चाहिए ड्यूरिंग अ प्रोलॉन्ग्ड एक्टिविटी। मीन्स लंबे पहले, हाँ, तो यहाँ पे बोला है ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग्ड एक्टिविटी, लंबे समय की एक्टिविटी के लिए क्या है कि हमें यहाँ पे सफिशेंट वाटर, लेमन, सॉल्ट, लेमन वाटर और जूस को यूज करना चाहिए। मैसेज ओवर द अफेक्टेड पार्ट्स आफ्टर समटाइम्स। तो स्टूडेंट यहाँ पे बोला गया मसाजेस मीन्स मसाज ओवर अफेक्टेड पार्ट्स। तो सम टाइम, थोड़े थोड़े टाइम में क्या है कि जो अफेक्टेड पार्ट्स होता है उसका मसाज करना चाहिए। ये पेन इन मोर अप्लाई आइस, जहाँ पे पेन होता है तो ज़्यादा पेन है तो क्या है कि यहाँ पे आइस को यूज करते हैं। और कोल्ड टेम्परेचर फॉर द सम ड्यूरेशन, और कुछ समय में क्या है कि तो यहाँ पे कोल्ड मीन्स किसी ठंडे मेटल से क्या है कि यहाँ पे इसका मसाज करना चाहिए। प्रिवेंटिंग ओवर स्ट्रेसन ऑफ द मसल्स और एक्सेसिव हॉट और कोल्ड क्लाइमेट। तो यहाँ पे क्या है कि हमें हमारी जो मसल्स होती है ओवर एक्सट्रेशन मीन्स खिंचाव से, एंड एक्सेसिव हॉट और कोल्ड क्लाइमेट, तो इससे क्या है कि अपने आप को मसल्स को क्या है कि सेफ रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट बोला है स्टूडेंट्स स्ट्रेन। स्ट्रेन मीन्स यहाँ पे खिंचाव, जो क्या है ये एक मसल्स इंजरीज है। तो स्टूडेंट्स व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द स्ट्रेन? स्ट्रेन they are also known as the muscle pulls. This injury is also named as muscle pulls. तो इसको स्ट्रेन को हम क्या है यहाँ पे मसल्स पुल के नेम से भी इंडिकेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स इट इज द इंजरी ऑफ मसल्स विच इन कॉजेज, ये इस इंजरीज का होने का क्या रीजन्स है? जो मसल्स इंजरीज होती है इसका उन्हें किस चीज़ का ये रीजन्स है? द ओवर स्ट्रेच और ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ मसल्स और टेंडन्स और ड्यू टू द वॉलेंस पुल। मीन्स जब हम ज़्यादा ओवर स्ट्रेचिंग और मसल्स को क्या कि यहाँ पे ओवर स्ट्रेच करते हैं अपने लिमिट से क्या अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं, तो क्या है कि यहाँ पे मसल्स खिंच जाती हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बोला गया है कि ओवर स्ट्रेच इज द ऑफ मसल्स और टेंडेंस। टेंडेंस क्या होते हैं? ये टाइप से क्या है सॉफ्ट बोन्स होते हैं। और ड्यू द वॉलेंट पुल्स, तो हम इस पर ज़्यादा मैं यहाँ पे क्या है कि ओवर स्ट्रेच यहाँ पे मसल्स को में प्रेस करते हैं, प्रेशर यूज करते हैं, तो क्या है कि हमारी मसल्स खिंच जाती हैं। तो ड्यू टू द वॉलेंट पुल्स, तो यहाँ पे क्या है कि एक लिमिट्स के अकॉर्डिंग क्या है कि यहाँ पे पुल नहीं करते हैं। तो क्या है कि स्टूडेंट्स यहाँ पे वॉलेंट पुल मीन्स यहाँ पे बोला इंसेक्ट पुल्स करते हैं, मीन्स ओवर स्ट्रेचिंग अपने बॉडी को पुल करते हैं। इन अदर वर्ड दिस इज कॉजेड बाय द वॉलेंट स्ट्रेच ऑफ द मसल्स वाइड मीन्स आगे की तरफ। इफ नॉर्मल लिमिट, हम क्या है कि वॉलेंट स्ट्रेच मीन्स अपने ये कॉजेज होने का क्या रीजन से यहाँ पे बोला गया कि वायलेंट स्ट्रेच ऑफ द मसल व्हेन इट्स नॉर्मल लिमिट। नॉर्मल लिमिट से क्या है कि ज़्यादा हमारी क्या है कि यहाँ पे मसल खिंच जाती हैं। तो ये क्या है कि यहाँ पे स्ट्रेन होने का एक रीजन है। इट इन स्ट्रेन इंजरीज मसल फाइबर्स गेट डैमेज और रप्चर्ड। तो स्ट्रेन इंजरीज क्या है? यहाँ पे जो मसल फाइबर्स होते हैं ये क्या है डैमेज हो जाते हैं। रप्चर्ड मीन्स ये क्या है कि प्रॉपर टाइप से ये मसल्स क्या है यहाँ पे फट जाते हैं। इट कॉजेज एक्यूट पेन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बोला ये एक्यूट पेन, यहाँ पे बहुत ज़्यादा तीव्र पेन होता है। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट से बोला गया स्टूडेंट्स साइन एंड सिम्टम्स में बोला है ये आपने इसको यूज करना है। तो साइन एंड सिम्टम्स से बताया कि पेन इन मूविंग द बॉडी
parts such as arm और legs। तो जो यहाँ पे क्या है कि जो हमारे आर्म एंड लेग्स होते हैं इनको क्या है कि मूव नहीं करना चाहिए। मूव करेंगे तो क्या है, पेन होने का एक सिम्टम, ये साइन एंड सिम्टम से लक्षण है। स्वेलिंग इन द एरिया, तो इंजरीज वाले पार्ट्स में क्या है कि यहाँ पे स्वेलिंग होती है। फील्स फीलिंग समटाइम समथिंग ब्रोकन इनसाइड, मीन्स जब यहाँ पे स्टेन होता है, स्टेन में किस टाइप की फीलिंग होती है। समटाइम मीन्स उस समय यहाँ पे ऐसा होता है कि हमारे इनसाइड से क्या है, मसल्स डैमेज हो गई हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट, लॉस ऑफ द स्ट्रेंथ इन मूवमेंट्स, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ इन मूवमेंट। जब हमारा यहाँ पे क्या है कि इंजरी वाले पार्ट को मूवमेंट करते हैं तो उनकी स्ट्रेंथ क्या है, लॉस हो जाती है, तो उसको मूवमेंट करने में यहाँ पे प्रॉब्लम्स आती है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, हाउ मेनी टाइप द स्ट्रेन, स्ट्रेन्स आर ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट पॉइंट, माइल्ड, मॉडरेट एंड सेवर। माइल्ड मीन्स जो नॉर्मल सा पेन होता है यहाँ पे, तो व्हेन देयर इज स्लाइडिंग मसल्स पुल्स विदाउट एनी टेयरिंग ऑफ मसल्स और टेंडन्स। मीन्स यहाँ पे बोला गया है माइल्ड मीन्स यहाँ पे नॉर्मल टाइप से जो मसल्स पुल होते हैं विदाउट एनी टेयरिंग ऑफ मसल्स और टेंडन, बिना फटे मसल्स के फटे हुए और टेंडन्स को विदाउट यहाँ पे प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग क्या है कि जो हम यहाँ पे वर्क करते हैं तो उसको हम बोलते हैं माइल्ड। माइल्ड में क्या है कि हमारे यहाँ पे जो इंजरीज वाला पार्ट्स होता है उसकी स्ट्रेंथ लॉस भी होती है, मीन्स प्रॉपर फंक्शनिंग कंडीशन में ही अपना वर्क करती है। नेक्स्ट पॉइंट बोला है मॉडरेट। मॉडरेट मीन्स यहाँ पे बोला है कि जो नॉर्मल लेवल्स ऑफ व्हेन आर द व्हेन देयर इज स्लाइट टेयरिंग ऑफ मसल्स और टेंडन्स। मीन्स स्लाइटली यहाँ पे क्या है कि जो मसल्स होती है टेयरिंग मीन्स पड़ते हैं और टेंडन को भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स होती है। टेंडन्स मीन्स यहाँ पे क्या है कि सॉफ्ट बोन्स हैं। एंड दे आर द सम लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, मीन्स जो हमारे यहाँ पे मसल्स होती है मसल्स की स्ट्रेंथ क्या है कि कुछ यहाँ पे लॉस होती है। नेक्स्ट पॉइंट से सेवर। सेवर मीन्स व्हेन द मसल्स और टेंडन्स रप्चर्ड, यहाँ पे क्या है मसल्स एंड टेंडन्स के डैमेज हो जाते हैं। इन सच एज केसेस लॉस ऑफ स्ट्रेंथ इन कंसिडरेटेबल, जो यहाँ पे हमारी स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ क्या है कि स्ट्रेंथ की यहाँ पे वर्क करने की कैपेसिटी क्या है, लॉस हो जाती है। तो स्ट्रेंथ मीन्स यहाँ पे बोला है जो पावर, जो हमारी वर्क करने की पावर से यहाँ पे क्या है लॉस हो जाती है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट से यहाँ पे जनरल ट्रीटमेंट्स ऑफ स्ट्रेन। फर्स्टली there are many steps of the general treatments of the strain. First point, stops any movements of the injured parts। सबसे पहले क्या है कि हमें इंजर्ड वाले पार्ट्स को क्या है कि यहाँ पे स्टॉप करना है। उसके बाद सेकंड पॉइंट से हमने बोला कि स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई आइस कंप्रेशन एंड टेक द मेडिकल एडवाइस। हमें क्या है कि आइस का यहाँ पे यूज करना चाहिए एंड टेक मेडिकल एडवाइस। हमें क्या है कि मेडिकल का यहाँ पे एडवाइस लेना चाहिए। फ्रॉम माइल्ड स्ट्रेन यूज आइस मसाज 3 to 4 टाइम्स। तो हमें स्टूडेंट्स यहाँ पे बोला है जो आइस मसाज है, ठीक है, इसका यूज करना चाहिए स्ट्रेन वाले पार्ट में 3 to 4 टाइम डेली। डेली क्या है कि हमें 3 and 4 टाइम्स क्या है कि हमें यहाँ पे आइस का यूज करना चाहिए, मसाज करना चाहिए। आफ्टर मसाज 2 days स्टॉप, आफ्टर 2 days स्टॉप आइस मसाज। तो 2 days के बाद क्या है कि हमने जो यहाँ पे आइस मसाज होता है उसको क्या है स्टॉप करना चाहिए और हॉट मसाज यहाँ पे होना चाहिए। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट्स आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज द राइसर, व्हाट इज द राइसर की फुल फॉर्म बेटा यहाँ पे आप लोगों को लिखना है RICER।
CER, रैशर का पूरा नाम बताना आपने। रेस्ट आइज कंपेरिजन, R for rest, I C for comparison, E for elevation and R for rehabilitation। तो स्टूडेंट्स आपने इसको प्रॉपर लिस्ट डाउन करना है। जैसे हमने क्या किया, आपको एक्सप्लेन के फर्स्ट एड एंड मैनेजमेंट को यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, उसी टाइप से यहाँ पे स्टेन के भी यहाँ पे फर्स्ट एड एंड मैनेजमेंट्स होंगे। बट आपको यहाँ पे पी फॉर मीन्स पी फॉर क्या होता है, प्रोटेक्शन होता है, ठीक है। तो बेटा इसको ध्यान देना, पी फॉर प्रोटेक्शन। तो एग्जाम में क्या है कि प्राइस नेम से भी ये क्या है क्वेश्चन आता है, PRICER, प्राइसर। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन क्या है कि हमारे एग्जाम में भी आ चुका है। तो ये क्या है कि हमारे एग्जाम के अकॉर्डिंग क्या है कि प्राइसर या ड्राइसर क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसको आपने प्रॉपर अपने पेन नोटबुक में भी मेंशन करना है। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट्स क्या है पे स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट ऑफ द हार्ट टिश्यू इंजरीज, मीन्स जो कि हमारी एक बोन्स इंजरीज है। तो इस पर आपने ध्यान देना है। बोन्स इंजरीज जिसको हम स्केलेटल सिस्टम से बोलते हैं, दे आर स्केलेटल सिस्टम, दे आर टू टाइप्स, बोन्स एंड जॉइंट्स। बोन्स क्या होते हैं, फ्रैक्चर होते हैं, एंड जॉइंट्स क्या होते हैं, डिसलोकेट होते हैं। स्टूडेंट्स फर्स्टली डिफाइन द बोन्स इंजरी। तो आपने क्या है कि इसको प्रॉपर मैनेज करना है कि बोन्स इंजरीज होता क्या है। बोन्स इंजरीज इज सीरियस इंजरीज। बोन्स इंजरीज क्या है, सीरियस इंजरीज है जो हमारे हेल्थ को भी इफेक्टेड करता है। एंड इट्स इज वेरी पेनफुल जब बोन्स फ्रैक्चर होते हैं। एंड तो क्या है कि फ्रैक्चर वाले पार्ट में क्या है, वेरी पेन होता है। तो क्या है कि यहाँ पे बोन्स इंजरीज है वेरी पेनफुल। इट बोन्स इंजरीज इज नॉट हैंडलेड प्रॉपरली। जो बोन्स इंजरीज होते हैं ये क्या है कि प्रॉपर हैंडल नहीं होता है, तो इट मे लेड टू द परमानेंट डिसेबिलिटी। तो ये क्या है कि बोन्स इंजरीज क्या है, यहाँ पे ये परमानेंट यहाँ पे एक डिसेबिलिटी होती है, मीन्स डिफॉर्मिटीज बोलते हैं। दिस इज दस टू हैंडल्ड बाय एन एक्सपर्ट डॉक्टर। तो क्या है कि हम जो यहाँ पे बोन्स इंजरीज होती है इसको क्या है एक्सपर्ट डॉक्टर ही हैंडल कर सकता है, मीन्स करता है। द फर्स्ट एड एंड स्टेप्स आर टू द इमोबल्स टू पार्ट्स एंड टू स्टॉप द ब्लीडिंग बाय आइस थेरेपी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बोला है कि दिस फर्स्ट एड स्टेप्स आर द इमोबल। जो यहाँ पे फर्स्ट एड क्या है, फर्स्ट स्टेप्स यहाँ पे बोला है कि जो मूवमेंट्स वाला पार्ट्स है उसको क्या है स्टॉप करना चाहिए, एंड ब्लीडिंग पार्ट्स को भी क्या है स्टॉप करना है बाय आइस एंड थेरेपी ट्रीटमेंट से। इन दिस अवे फॉर देयर डैमेज कैन बी अवॉइडेड। तो फॉर दियर जो आगे क्या है कि यहाँ पे डैमेज होता है तो उसको डैमेज पार्ट को क्या है कि यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए। बोन्स इंजरीज कैन बी द क्लासिफाइड ये डिसलोकेशन और फ्रैक्चर। तो इसमें जो हमने यहाँ पे बोला है डिसलोकेशन और फ्रैक्चर, ये क्या है कि बोन्स के टाइप्स हैं। डिसलोकेट क्या होते हैं, जॉइंट्स, और फ्रैक्चर क्या होते हैं, बोन्स। नेक्स्ट पॉइंट बोला गया इट अगेन of the various types of like the simple complicated fractures and in which blood vessels or nerves are damaged। तो इसमें बोला है कि जो फ्रैक्चर्स के there are many parts हैं जो यहाँ पे बोन्स क्या है कि यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्चर होते हैं एंड कंप्लीटेड फ्रैक्चर हो जाते हैं, एंड विच उसके साथ क्या है वेसल मीन्स जो ब्लड पाइप से होते हैं और नर्व्स होते हैं वो क्या है कि डैमेज हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट में फर्स्ट आप क्या लिखोगे, यहाँ पे डिफाइन, यहाँ पे लिखोगे डिफाइन द फ्रैक्चर, ठीक है, डिफाइन द बोन्स।
सबसे पहले आपने बोन्स लिखना है, उसके बाद क्या है कि बोन्स के को डिपेंड करने के बाद क्या है यहाँ पे आपने डिसलोकेशन लिखना है। डिसलोकेशन मीन्स क्या है कि यहाँ पे ये हमारे जॉइंट से रिलेटिव है, जिसको हम जॉइंट्स इंजरीज भी बोलते हैं। डिसलोकेशन इज अदर नेम ऑफ द जॉइंट्स इंजरीज। इट इज एन इंजरी ऑफ जॉइंट्स इन विच द adjoining bones are the displaced from their original position। तो यहाँ पे बोला है कि जो यहाँ पे डिसलोकेशन होता है, एडजॉइनिंग जो हमारे जॉइंट्स वाले पार्ट्स होते हैं अपने ओरिजिनल पोजीशन से क्या है डिस्प्लेस हो जाते हैं, तो उसको हम डिसलोकेशन बोलते हैं। डिसलोकेशन मीन्स यहाँ पे जॉइंट्स इंजरीज। इट मे बी अकोटेड विद द स्प्रेन और फ्रैक्चर, जो कि एक यहाँ पे स्प्रेन और फ्रैक्चर बोला गया है। तो स्प्रेन क्या है कि यहाँ पे मोच आना, जो कि स्प्रेन क्या है लिगामेंट्स इंजरीज है, और फ्रैक्चर क्या है एक जॉइंट्स यहाँ पे बोन्स इंजरीज है। डिसलोकेशन इज द मेनली कॉजेड ड्यू टू द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ओवर द जॉइंट्स। तो डिसलोकेशन मेनली क्या है कि इसका क्या रीजन्स है, कारण है, इसके क्या कॉजेज हैं। टू डायरेक्टली क्या है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ओवर द जॉइंट, या इनडायरेक्टली और डायरेक्टली क्या है कि हमारे जॉइंट्स के पार्ट को क्या है इफेक्टेड करता है। इट मे बी सिंपल डिसलोकेशन, फ्रैक्चर, डिसलोकेशन। तो फ्रैक्चर के साथ क्या है यहाँ पे डिसलोकेट भी होते हैं, और कंप्लीटेड डिसलोकेशन, और पूरी तरह से क्या है कि जॉइंट्स डिसलोकेट हो जाते हैं। डिफॉर्मिटीज में एरेज इफ ट्रीटमेंट्स इन नॉट गिवन प्रॉपरली। तो क्या है जो ये डिफॉर्मिटीज होते हैं, डिसलोकेशंस हैं, डिसलोकेट फ्रैक्चर्स हैं, इसको क्या है कि इजीली से क्या है कि यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं होता है। डिसलोकेशन इज द कॉमन इन थ्रोइंग एंड जंपिंग इवेंट। तो क्या है कि यहाँ पे जो डिसलोकेशन है ये थ्रोइंग एंड जंपिंग इवेंट का एक कॉमन पार्ट्स है। तो इसमें क्या है कि जो यहाँ पे डिसलोकेट होते हैं थ्रोइंग एंड जंपिंग में, ये डिसलोकेट का एक कॉमन पार्ट्स है, जो कि हमने बोला कि स्पोर्ट्स इंजरीज क्या है, ये स्पोर्ट्स इंजरीज इज अ कॉमन पार्ट इन स्पोर्ट्स। इट कैन बी प्रिवेंट द स्टेनियस मसल्स। तो यहाँ पे प्रिवेंटेड मीन्स हम अपनी स्ट्रेंथ, अपनी मसल्स को किस टाइप से स्ट्रॉन्ग मेंटेन कर सकते हैं, मीन्स इसका क्या है प्रॉपर प्रिवेंशन करके परफॉर्मिंग प्रॉपर वार्मिंग अप, क्या है कि प्रॉपर वार्म अप करना चाहिए बोला गया है। एंड कंट्रोलिंग द एक्सेसिव रेंज ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ जॉइंट। जो हमारी जॉइंट्स हैं इसके क्या कि मैक्सिमम रेंज के अकॉर्डिंग क्या है कि एक्सरसाइज करना चाहिए। एंड अवॉइड द जर्क मूवमेंट। तो हमने क्या कि जर्क पार्ट्स को यहाँ पे स्टॉप करना चाहिए। एंड स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट्स फ्रैक्चर।